प्रश्न आपको दिया है, देखिए यह प्रश्न आपको दिया है। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश 75 अंश यानी डिग्री का कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करना है। सवाल बहुत अच्छा है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। और यदि सवाल आपको समझ आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। देखिए बच्चों, ये दो वृत्त है। मान लो कि एक वृत्त आपका यह है और दूसरा वृत्त क्या है आपका, यह इस तरह से है ये। और ये जो है, मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या जो है R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। और ये समान लंबाई के चाप, यानी इस चाप की लंबाई क्या है, मान लो कि L1 इसका है और इसका क्या है, L2 है। चाप की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो यह कोण पर जो है एक 60 अंश का कोण बनाता है और एक कितना बनाता है, 75 अंश का कोण बनाता है। तो इनकी त्रिज्या में अनुपात ज्ञात करना है। सवाल समझिए, दोनों वृत्त है, समान लंबाई के चाप, यानी L1 बराबर क्या होता है, L2। दोनों चाप की लंबाई समान है और केंद्र पर 60 अंश 75 अंश का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं में ज्ञात अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले वृत्त के लिए, क्या हो जाएगा, L1 अब बराबर हो जाएगा। अब पहले वृत्त के लिए चाप की लंबाई बराबर, यहाँ पर लिखिए चाप की लंबाई यानी L1 बराबर हो जाएगा कि थीटा अब बटा 360 अंश गुणित में 2 पाई R1। फिर क्या करेंगे कि दूसरे वृत्त के लिए चाप की लंबाई L2 बराबर हो जाएगा थीटा अब बटा 360 अंश गुणित में 2 पाई R1। प्रश्नानुसार ये जानते हैं कि L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2। L1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये L2। चाप की लंबाई समान है तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2। तो L1 का मान आपको दे दिया है थीटा अब बटा में 360 अंश गुणित 2 पाई R1 अब बराबर थीटा अब बटा में 360 अंश कितना हो जाएगा आपका, ये 2 पाई R2 यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई R2 देख रहे हैं। अब हम मान रखेंगे, हम थीटा का मान यहाँ कितना है, ये थीटा का मान 360 अंश यहाँ लिखिए और थीटा का मान 60 अंश यहाँ पर लिखेंगे कि 60 अंश बटा में 360 गुणित 2 पाई R1 अब बराबर थीटा का मान कितना है, 75 अंश। तो 75 बटा में हो जाएगा 360 अंश गुणित में 2 पाई R2। बात समझ आ रही है। इसका थीटा का मान 60 अंश है और इसका थीटा का मान कितना है, 75 अंश है। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कटाएंगे इसको। अगर कटाते हैं तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 6 से कटाइए तो 6 एकम 6 6 के 36। अब ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए कि ये हो जाएगा कि R1 बटा में 6 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है। R1 बटा में क्या हो जाएगा, 6 बराबर। और देखिए यहाँ से 15 से कटाते हैं ये, तो 15 पच क्या होता है, 75 होता है। और 15 दूना 30 अब 15 चौके 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि 5 बटा में 24 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा।
यहाँ से बात समझ आ रही है। 15 से कटाए हैं तो 15 पचे 75, 15 दूना 30, 15 चौके 60, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका यह। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका अगर हम त्रिय गुणा करते हैं इसका इसमें, तो 24 R1 अब बराबर 6 पचे क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं त्रिय गुणा करके इसका इसमें, तो 24 R1 गुणे 6 पचे 30 R2, और त्रिज्या में अनुपात पूछ रहा है ये, तो इसको लिख सकते हैं कि R1 बटा में R2 अब बराबर R1 बटा R2 बराबर हम लिख सकते हैं कि 30 अब बटा में 24, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा करें तो 24 R1 हो जाएगा, इसका गुणा कर 30 R2 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे 6 से, तो 6 पचे क्या होता है 30, 6 चौके 24, यानी इसका हो जाएगा कि R1 बटा में R2 बराबर 5 बटा में 4। तो इसको लिख सकते हैं कि R1 संबंधे R2 अब बराबर हो जाएगा कि 5 संबंधे 4। देखिए बच्चों, ये जो है लिखा कि इनकी त्रिज्या में अनुपात 5 संबंधे 4 है, तो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। कथन क्या है, सत्य है, यही आपका जो है सिद्ध करना था कि उनकी त्रिज्या में अनुपात 5 संबंधे 4 होगा। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है आपको जरूर समझ आया होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।